नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक प्रकट के साथ 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और इसी के साथ मीटिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है। तमाम फैसले जो लिए गए हैं, और आपको बता दें कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली है। उपनल कर्मचारियों के वेतन कटऑफ तिथि भी बढ़ी है। ये तमाम बड़े फैसले जो धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और देहरादून में कैबिनेट की मीटिंग को लेकर सीएम धामी उन्होंने कहा है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के कई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को नई गति मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम, ऑल वेदर रोड, हवाई अड्डों के विस्तार और प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि लखवाड़, जमरानी, सौंग और साथ ही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की साझा किशाऊ बांध परियोजना पर भी सहमति बनी है। इन परियोजनाओं में 90% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की तरफ से ये मिलेगी, और जबकि 10% खर्च जो है वो राज्य सरकार खुद वहन करेगा। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से 5-5, 6-6 दशकों से रुकी परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर काम हुआ। जहां बड़ी परियोजनाएं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो, या चारधाम ऑल वेदर रोड हो, हमारे यहाँ के हवाई अड्डों का विस्तार हो, या पूरे राज्य की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में, या एम्स का संचालन हो, वो सभी जहाँ प्रारंभ हुआ, वहीं जो 4 बड़े डैम, चाहे वो लखवाड़ बांध हो, जमरानी बांध हो, या सौंग बांध हो, या अब जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के बीच में बनेगा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किसाऊ डैम, उस परियोजना को भी एक तरह से पूरी तरह से आम सहमति बन गई है। उसके बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लंबे समय से ये योजना बन रही थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही थी। अब सभी राज्यों में सहमति बन गई है, और उत्तराखंड राज्य को भी उसका बड़ा लाभ होगा, जहां हमको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा, और बिजली का बड़ा घटक भी हमको मिलने वाला है। और 90-10 के अनुपात में ये योजना बनाई जाएगी, यानी कि 90% जो धनराशि खर्च होगी वो केंद्र सरकार देगी, और 10% धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। और मसूरी में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लगी सुरक्षा रेलिंग पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। आसपास रह रहे लोगों का दरअसल ये कहना है कि अगर वक्त रहते रेलिंग की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगा दिया कि ना तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए, ना ही सुरक्षा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। उनका यह भी कहना है कि रोजाना अधिकारी इसी रास्ते से जाते हैं, इसके बावजूद भी समस्या की अनदेखी की जा रही है। हो चुका पहले भी ऑलरेडी यहाँ पर, और रोड भी हो सकता है, क्योंकि रोड बड़ी नैरो है यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर पहले भी गाड़ी गिर चुकी है, और हो सकता है भविष्य में बच्चे भी गिर सकते हैं नीचे। कोई भी रोड वाइडिंग का ढंग से करके होते थे, यही उन्होंने लगवाई थी। उसके बाद तक इस रोड में कोई काम नहीं हुआ। भीड़ बहुत ज्यादा है इस रोड पे, बहुत ज्यादा भीड़, जाम बहुत ज्यादा है। पीछे भी हम अभी 1.5-2 घंटे स्टक हुए उस वाले रोड पे, लेकिन अब गाड़ी ड्रॉप करके टैक्सी से यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी जाम में अटके हुए हैं। इस सामने रेलिंग टूटी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? तो ये तो सेफ्टी पर्पज से ठीक होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ठीक होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा अचानक से बीच में यह समाप्त हो गया है। राजधानी देहरादून पहुंची कुमारी शैलजा ने पहले दिन जिला अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की है। हालांकि दूसरे दिन भी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक से उन्हें अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि उनके गृह क्षेत्र में अचानक एक महत्वपूर्ण घटना होने के कारण उन्हें तुरंत वहां से रवाना होना पड़ा। अचानक से कोई हादसा हो गया जिसमें
कुछ लोगों के साथ हताहत हुआ है, इसी वजह से उनको जाना पड़ा है और अपने क्षेत्र को तो देखना ही पड़ता है, लेकिन वो फिर आएंगे, हमारी प्रभारी हैं और जो पहले दिन की मीटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से हुए और पूरा दिन जो है चर्चाओं का दौर चला। उन्होंने संगठन के अलग अलग विभागों के प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से मुलाकात करी और एक रोड मैप तैयार किया गया है आने वाले चुनावों को देखते हुए, अपने संगठन को मजबूत करते हुए, और आने वाले समय में और भी ऐसी मीटिंग्स होंगी जिससे मजबूती से हम सरकार के खिलाफ खड़े होकर उनसे सवाल भी पूछे, जनता के साथ खड़े हों और इस सरकार को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत ढंग से करी जाए। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन और स्वच्छता अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने अब रफ्तार ये तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान अभियान की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। मानसून के सीजन को देखते हुए नगर निगम ने नदी से मलबा और कचरा हटाने के लिए 10 जेसीबी और 15 डंपर ये मैदान में उतार दिए हैं। पुलों की सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग समेत संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषिपर्णा को लेके, क्योंकि गंगा स्वच्छता समिति में हम लोग जो रेगुलरली मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग जो हमारी मैंडेटरी होती है, तो उसमें भी कई सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने जब रिव्यू करना स्टार्ट किया, तो ऋषिपर्णा रिवर के क्लीनलीनेस को लेके जो प्रीवियस ईयर्स में कैंपेन्स भी हुए थे, तो उसे ग्रास रूट लेवल पे लाए जाने के लेके या उसके इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव किए जाने को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और वहीं श्री साईं शिव गंगा धाम में 5210 किलोग्राम वजनी पार्थवेश्वर महादेव शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। आपको बता दें कि समारोह में स्वामी कैलाशानंद गिरी, स्वामी अवधेशानंद गिरी, साध्वी रितमरा, राघव चड्डा और प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि रघुनाथ देव महाराज द्वारा भेंट किया गया यह शिवलिंग विश्व कल्याण का संदेश देगा और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। साईं शिव गंगा धाम इस पावन प्रांगण में पारदेश्वर लगभग 5210 किलो वजन का पारदेश्वर शिवलिंग स्थापित हुआ, जिस शिवलिंग को हमारे रघुनाथ गुरु जी ने भेंट किया। मुझे लगता है कि यह हरिद्वार के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ और शिवलिंग का दर्शन, इनके पूजन करने से निसंदेह लोगों का उपकार भी होगा, हित भी होगा और लोगों के सारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी होगी। नित्य नए अच्छे संस्थान उदित हो रहे हैं। यह सनातन संस्कृति का अभ्युदय काल है। सनातन संस्कृति का ये एक ऐसा सूर्य उदित हुआ है कि न केवल हरिद्वार में, न केवल हमारे उत्तराखंड में, पूरे संसार भर में सनातन संस्कार जागरण केंद्र बन रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये भी संस्कृति के उत्थान और रक्षण में केंद्र स्थापित है। मेरा ऐसा मानना है कि ये भगवान की कृपा से होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं और आई थिंक कोई सपना नहीं है। भगवान दिखाते हैं, भगवान ही उद्देश्य देते हैं और भगवान ही सपना दिखाते हैं। ऐसे बताया कि गुरुजी ने बनाया, उनको ये धाम पसंद आया और इसी धाम में स्थापना हुई, जो कि कई। उत्तराखंड में विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का जो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विजय कुमार
जोगदंडे ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे अभियान के तहत 17 जून तक 96% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र ये पहुंचाए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जिलों में 100% से ज्यादा प्रगति ये दर्ज की गई है और अगले 1-2 दिन में यह प्रपत्र वितरण जो पूरा कर सत्यापन और पोर्टल पर अपलोडिंग का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य इस वक्त जोरों शोरों पर है। उत्तराखंड के सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार ही 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे अभियान के तहत 17 जून तक 96% मतदाताओं तक ये गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जिलों में 100% से ज्यादा प्रगति दर्ज हुई है और अगले 1-2 दिन में प्रपत्र वितरण पूरा कर सत्यापन और पोर्टल पर अपलोडिंग का काम भी किया जाएगा। संपर्क कर रहे हैं। इस अभियान में हमारे बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 22,900 बूथ लेवल एजेंट नामित किए गए हैं। वो लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,400 से अधिक उन्होंने नामित किए हैं। साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 10,900 से अधिक BLAs का नियुक्ति किया गया है। CPI और BSP के द्वारा भी अपने अपने जनपदों में जहां पर उनका कार्यकर्ता उपलब्ध होता है वहां पर उन्होंने भी नामित किए हुए हैं। अगला जो चरण होगा जो 7 जुलाई के बाद होगा उसके लिए भी मैं सभी जनपदों से और सभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज उनसे अनुरोध करना चाहूँगा। 7 जुलाई का जो हमारा समय निर्धारित है उससे पहले जो भी हमारा शेष मतदाता होंगे उनसे संपर्क बनाना। ऐसे मतदाता जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट इस प्रकार की श्रेणी में दर्ज होंगे उनकी सूचियाँ प्राप्त करना। उसमें कुछ त्रुटि होगी तो उस त्रुटि से BLOs को अवगत करना, उनके नाम शामिल करने के लिए उनसे गणना प्रपत्र भरवा कर लेने के लिए थोड़ा प्रयास करना। साथ में 7 जुलाई जो तिथि निर्धारित है उस तिथि को हम लोगों को जो हमारे पोलिंग स्टेशन से उसका पुनर्निर्धारण भी करना होगा, जहां जहां पर भवन परिवर्तन, नाम परिवर्तन। हल्द्वानी समेत पूरे नैनीताल जिले में भूसे की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भूसे के अनावश्यक भंडारण, कालाबाजारी और जिले से बाहर परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने अगले 15 दिनों तक जनपद में उत्पादित भूसे के राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ईंट भट्टों और अन्य उद्योगों को भूसा बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ड्राई सीजन में चारे की उपलब्धता में जो कमी है उसको दृष्टिगत रखते हुए पशुपालक हैं उनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। तो ये जो भूसा है ये चारा भेली के तौर पर भी पशुपालन विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और पशुपालक जो हैं उसे हरे चारे के साथ मिक्स करके भी उनके खुराक के तौर पर पशुओं को खिलाते हैं। तो अभी 30 जून तक उसके बाहरी राज्यों में परिवहन पर, अंतर जनपदीय परिवहन पर जनपद नैनीताल की ओर से रोक लगाई गई। बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए नाले के निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दरअसल यह कहना है कि नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ग्रामीणों के अनुसार स्वीकृत योजना के तहत 106 मीटर लंबा नाला बनाया जाना था, लेकिन मौके पर केवल करीब 75 मीटर नाला ही निर्मित किया गया है। ऐसे में लगभग 31 मीटर नाला कम बनने का आरोप लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में जल्द ही बदलाव हो सकते हैं। रेखा आर्य ने APL और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा की सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं और इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी जो कि जिला आपूर्ति अधिकारी के सुझाव के आधार पर एक नए मानक तैयार यह करेगी और साथ ही राशन विक्रेताओं का नंबर से लंबित लाभांश 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा। सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन करने, विक्रेताओं के बीमा और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
विभाग की बैठक में